हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे YouTube चैनल MKS स्टडी वर्ल्ड में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पहला वीडियो और दूसरा वीडियो प्रोवाइड कर दिया गया है, आप लोग अगर वे नहीं देखे हैं तो जाकर के उससे पहले देखें, उसके बाद से इस वीडियो को देखें। उससे पहले आप लोगों से ये बताना चाहते हैं कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट और शेयर करना भी ना भूलें। और एक बात ये भी है कि आप लोग फेसबुक चैनल और उसके बाद से टेलीग्राम चैनल को भी क्या करें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप हमारे द्वारा जो भी नोटिफिकेशन होगा आपके यहाँ तक आसानी से पहुँच जाएगा। चलिए तब आप लोग को शुरू करते हैं ये वाला पार्ट। देखिए, हम आप लोगों को पीछे ये बता चुके हैं, अंतिम पॉइंट कल का था वो क्या कहते हैं, एजेंट। जो एजेंट था उनका काम क्या होता था? उनका काम होता था कि किसानों को अंग्रेज अधिकारियों से या अंग्रेज व्यापारियों से क्या करना, मिलाना, ताकि वो लोग कच्चे सामान को सस्ते दामों में खरीद सके। कारण क्या था? कारण ये है कि कोई भी वस्तु बाजार से खरीदने से बढ़िया होता है कि उनके खेत से खरीदे। अगर उनके खेत या उनके घर से खरीदते हैं तो वो बाजार की तुलना में सस्ता मिलता है। इसीलिए अंग्रेज कंपनी या व्यापारियों ने क्या किया था, एजेंट रखा था, और वह एजेंट भारतीय व्यापारी तथा अंग्रेजों के बीच संबंध बनाने का कार्य करते थे। उसके बाद आगे ये भी बताए थे कि जो भारत था, भारत में सबसे पहले यूरोपीय व्यापारी कौन आए थे? वो थे पुर्तगाली। पुर्तगाली में भी कौन था? वास्को डी गामा। कितने ईस्वी में आया था? आप लोग भी पीछे से बोलते चलिए, है ना। और आप लोग जो भी बताए हैं आप लोग उसे क्या करें, नोट भी करते चलें, ठीक है। तो 1498 ईस्वी में जो वास्को डी गामा भारत में आया था, वो किस बंदरगाह पे आया था? कालीकट नामक बंदरगाह पे। उस समय कालीकट का शासक कौन था? जमोरिन। उसके बाद से वास्को डी गामा फिर से दूसरी बार आया था 1502 ईस्वी में, है ना। तो ये भी याद रखिएगा कि 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा फिर से दोबारा आया था भारत में, और वो भी उद्देश्य उसका वही था, व्यापार करना, मसाले, उसके बाद से कपास, उसके बाद से रेशम, ये सब आदि प्रकार के वस्तुओं को भारत से लेकर जाने के लिए। तो वो लेकर गया भी और अपने यहाँ जाकर के उसका व्यापार भी किया। और ये भी याद रखिएगा, उसका जो समाधि स्थल है ना, वही केरल के कोच्चि नामक स्थान में वहीं पे आज भी स्थित है। अब देखिए, आप लोगों को ये इतना हो गया। अब चलिए आते हैं किसमें। देखिए, पहला पॉइंट यानी किसमें आकर है कि विदेशी कंपनियों ने व्यापार में लाभ के लिए साम दाम दंड व भेद के तरीके अपनाए। कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ ये है कि जो विदेशी कंपनी थे जितने भी, जैसे कि ब्रिटिश हुए, फ्रेंच हुए, डच हुए, वेनिस हुए, जितने भी विदेशी कंपनियां थी, उन सब ने भारत में व्यापार करने के लिए क्या किया? साम दाम दंड व भेद के तरीके अपनाए। कहने का मतलब एक ही शब्द में भेदभाव, ताकि ये लोग आपस में बिखर जाएं, लड़ें, झगड़ें, ताकि इसमें फायदा किसका होगा? ब्रिटिश वासियों का, यानी कि व्यापारियों का। और इसीलिए इन लोगों ने एक कंडीशन लगाया, साम दाम व दंड भेद का, जिससे उन लोगों को फायदा भी हुआ, और वो लोग भारतीय जितने भी व्यापारी थे इन सबको भड़काने में भी उन लोगों का सबसे बड़ा योगदान था। और भारतीय व्यापारी जितने भी थे उन सबका सपोर्ट करने में भारतीय राजा का हाथ था। और उन लोगों का मेन टारगेट क्या था? भारतीय राजा। और कारण क्या था कि उन लोगों के द्वारा जो भी कार्य किया जाता था वो किसके यहाँ तक पहुंचे? भारतीय राजा के पास तक। और यह कंडीशन ऐसे ही जब चलता रहा साम दाम दंड व भेद का, तब यह बात एक दिन राजाओं के पास भी पहुंच गई। अब उन लोगों के द्वारा जब राजा के पास ये बात पहुंची तो राजाओं का उनके ऊपर कुछ न कुछ प्रतिक्रियाएं थी। अब देखिए क्या हुआ कि जब विदेशी कंपनियों ने यह प्रतिक्रियाएं देखना शुरू की तो उन लोगों ने राजा के सामने कुछ न कुछ प्रकार के लाभ, लालच या उनको धमकी भी देना शुरू कर दिया। कारण क्या था? कारण ये था कि भारतीय राजा ये नहीं चाहते थे कि विदेशी कंपनी हमारे देश में व्यापार भी करे और इस प्रकार के व्यवहार करे, है ना। तो देखिए अगला पॉइंट आकर है, कैप्टन हाकिंस जहांगीर के दरबार में सन 1608 ईस्वी में आया था। कौन आया था? कैप्टन हाकिंस। कितने ईस्वी में? 1608 ईस्वी में। किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में। जहांगीर था कौन? मुगल शासक था। उस समय भारत में मुगल वंश का शासन चल रहा था। इसीलिए ये भी याद रखिएगा कि सन 1608 ईस्वी में कौन आया था? कैप्टन हाकिंस। किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में। उसके बाद से क्या हुआ? फिर आने वाले थे दूसरा सर टॉमस रो आया जहांगीर के दरबार में। कितने ईस्वी में? 1615 से लेकर के 1616 ईस्वी के बीच में आया था। इसमें क्या हुआ? आया था और वो ये मांगने के लिए आया था कि आप हमें भारत में व्यापार करने की अनुमति दें। पहले बार भी उद्देश्य वही था, मगर सफल नहीं हो सका, तो फिर दूसरी बार आया, और दूसरी बार खाली हाथ नहीं आया था। यह आया था कि सर टॉमस रो जहांगीर को इंग्लैंड में प्रयोग की जाने वाली बग्घी के साथ आया था। इसलिए वो पहली बार जो आया था ना, ये वाला कैप्टन हाकिंस, वो समझ गया था कि जहांगीर यानी कि जो भारतीय राजा है वो इतने आसानी से बात मानने वाला नहीं है। तो
पूर्ण रूप से इस बार तैयारी के साथ आए थे और वो अपने साथ बग्घी भी लेके आया था। बग्घी मतलब घोड़ा गाड़ी, जिसे हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं। ऐसी गाड़ी जिसका संचालन घोड़े के द्वारा किया जाता है, उस प्रकार के गाड़ी को यहाँ पे यानी कि इंग्लैंड में बग्घी कहा जाता था। और इसका जो प्रयोग था एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवागमन के लिए किया जाता था। और यह जो आवागमन में सबसे ज्यादा इसमें घोड़े का प्रयोग किया जाता था। और इसी को देने के लिए जहांगीर के दरबार में सर टॉमस रो आया था। क्या इसके देने के लिए आया था? नहीं, वो आया था ताकि हम भारतीय राजा को लालच दे सकें, ताकि वो हमें क्या करे, भारत में व्यापार करने की अनुमति दे। और हुआ क्या हुआ, उनका अनुमान सही निकला। वो जब जहांगीर के दरबार में आया तो जहांगीर के शानो शौकत को देख करके वो बहुत बड़ा कुछ क्या किया, गिफ्ट भी दिया, उपहार भी दिया, और उसमें बहुत बड़ी भेंट भी दी थी, है ना। जो कुछ भी था उसमें बहुत से खजाने भी थे, पैसा भी था। इससे क्या हुआ कि जहांगीर का मन बदल गया और वो क्या कहा, वो कहा कि ठीक है, आप लोग भारत में व्यापार कर सकते हैं। अब इन लोगों का होना क्या था, इन लोगों ने व्यापार करना शुरू कर दिया, एकदम खुल करके पूरा जो भी सामान मिल रहा है उसके सस्ते दामों में खरीदते थे और उसको ले जाकर के अपने देश यानी कि इंग्लैंड में या अन्य पश्चिमी देशों में जाकर के उनके ऊंचे दामों में बेचते थे। इससे उनका बहुत ज़्यादा फायदा होता था। उनका व्यापार दिनों प्रतिदिन रात दोगुना और 4 दिन चौगुना बहुत ज़्यादा वृद्धि किया, है ना। तो जब वृद्धि हुआ तो ठीक ही था, उनको फायदा होने ही लगा था। अब इसमें देखिए, इसके साथ साथ एक देश ये आया था पुर्तगाली। पुर्तगालियों के हाथ से व्यापार छीनने की होड़। कौन कौन से देश, जितने भी पश्चिमी देश आए थे वे सभी पुर्तगालियों के हाथ से व्यापार छीनने की होड़ में क्या करने लगे, इनके साथ मुकाबला कहने का मतलब इनके साथ हरदम किसी न किसी प्रकार के द्वेष, झगड़े या किसी न किसी प्रकार के मतभेद हुआ करते थे। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि जो पुर्तगाली थे इनको भारत में व्यापार करने से थोड़ी कष्ट आने लगी, यानी कि परेशानी या समस्या उत्पन्न होने लगा। तब हुआ क्या, हुआ यही था कि इनके बीच अब झगड़ा होना एकदम स्वाभाविक था, हरदम कहीं ना कहीं झगड़ा हो जाता था। तो इसमें अंग्रेजी जो थे, अंग्रेज खास करके वो इनको परेशान करते थे। और इसमें जो यूरोपीय उसमें क्या था कि जो पुर्तगाली थे इस सबसे पहले आए थे, और इसीलिए इन लोगों का मानना था कि भारत में हम लोग पहले आए हैं तो भारत पे अधिकार भी किसका है, हमारा है। जब हम व्यापार कर लेंगे उसके बाद आप लोग व्यापार करना। मगर जितने भी पश्चिमी देश के व्यापार आए थे उनका मानना यह था कि आप लोग भी व्यापार करें और हम भी व्यापार करेंगे। मगर पुर्तगाली मानने वाले नहीं थे। इन लोगों ने कहा था कि हम पहले व्यापार, उसके बाद आप लोग व्यापार कीजिएगा। मगर क्या हुआ कि ये सब बातें अंग्रेजों को और बाकी जो डच या वेनिस या जिनेवा के जितने भी व्यापारी थे उनको ये पसंद नहीं था, और इसीलिए उन लोगों ने क्या किया, इनके साथ व्यापार में भाग लेने की अनुमति मांगी। और या तो कहा कि व्यापार में छूट दो या व्यापार करने दो, और नहीं तो अब हम तुमसे युद्ध करेंगे। होना क्या था, ये सब पुर्तगाली एक साइड हो गए, बाकी व्यापारी एक साइड, इनके साथ बार बार युद्ध होने लगा। इसमें क्या हुआ, इस बेचारे यानी कि पुर्तगाली जो थे दिन प्रतिदिन कमजोर होना शुरू हो गए। इसकी वजह से जो पुर्तगाली थे इन लोगों को कुछ ही दिनों बाद भारत में या भारत के कुछ हिस्से छोड़ दिए और कुछ ही हिस्सों में ये लोग व्यापार करते थे। और आप लोग ये भी याद रखिएगा, जो पुर्तगाली थे भारत में सबसे पहले आए भी थे और सबसे लास्ट में गए भी थे। अब कब गए थे आगे आप लोगों को बता देंगे कभी, है ना। ये देखिए कि हाथ में व्यापार तो छीनिए लिए थे, और उसके बाद से धीरे धीरे करके इन लोगों ने धीरे धीरे व्यापार पुर्तगालियों के हाथ से छीन करके पूर्ण रूप से फ्रांसीसी और ब्रिटिश इनके हाथ में व्यापार चला गया। अब अंग्रेज क्या थे, अंग्रेज तो थोड़ा लालची थे। उन लोगों ने सोचा कि व्यापार जब कर रहे हैं तो केवल हम लोग करेंगे, बाकी व्यापारी हमारे देश यानी कि भारत में नहीं होने चाहिए। अब वो लोग पहले पुर्तगाली को खेद दिए, उसके बाद वेनिस, डच, बाकी सबको धीरे धीरे खेद दिए, बचे फ्रांसीसी यानी कि फ्रांसीसी। तो जो फ्रांस के देश थे, फ्रांस देश के जितने भी व्यापारी थे, अब उनके साथ ही लोगों ने व्यापार करना शुरू किया। मगर उनके भी साथ कुछ दिनों तक व्यापार चला, उसके बाद से फिर से उनके बीच भी युद्ध हुआ। और लास्ट में क्या हुआ, लास्ट में यही हुआ कि इंग्लैंड यानी कि ब्रिटिश के जितने भी व्यापारी थे उन सब ने फ्रांसीसियों को यहाँ से खदेड़ दिया, और लास्ट में बचा सिर्फ इंग्लैंड। और इंग्लैंड भारत में पूर्ण रूप से सन 1947 तक खुल के आज़ादी मतलब कि एकदम पूरा ओपनली अपना व्यापार किया, उसे रोकने और टोकने वाला भी कोई नहीं था। इससे क्या हुआ, इससे ये वाला पार्ट आप लोगों का शायद यहीं तक था, इसके आगे कुछ है नहीं, है ना। और जो कुछ भी बचा है या जो कुछ भी आप लोगों को इस पार्ट से डाउट है ना, प्रश्न उत्तर से या भरने वाले से या मैचिंग से या कुछ भी से, तो आप लोग क्या कीजिएगा कि आप लोग उसको कमेंट माध्यम से पूछ लीजिएगा। कमेंट बॉक्स है ना, उसमें आप लोग टैप कीजिएगा और हमारे यहाँ तक सेंड कीजिएगा, और सेंड करने के फलस्वरूप आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, है ना। तो आप लोग अगर चाहते हैं तो प्रश्न उत्तर का जो
वीडियो है वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं, मगर आप लोगों की इच्छा हो तब, है ना। नहीं तो हम लोग अगला पार्ट फिर शुरू करने वाले हैं, जैसे ही आप लोगों की अनुमति होगी हम लोग वैसा ही करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और आप लोग हमारे जो चैनल है इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोगों से विनती है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट, शेयर तथा लाइक जरूर करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना है। गुड बाय, जय हिंद।